तो प्रस्तुत अध्याय, जिसमें महाराज पृथु के अश्वमेध यज्ञ में भगवान विष्णु स्वयं इंद्र के साथ पधारे हैं और आप सुनते आ रहे हैं किस प्रकार महाराज पृथु के इस यज्ञ में इंद्र ने व्यवधान डाला, यज्ञ सफल नहीं होने दिया। महाराज पृथु को क्रोध भी आया, किंतु भगवान विष्णु इंद्र को लेकर के महाराज पृथु के पास आए और इंद्र से उन्होंने कहा, तुमने अपराध किया है, चल करके तुम महाराज पृथु से क्षमा याचना कर लो। तो यहाँ पर मैत्रेय जी कह रहे हैं कि हे विदुर, इस प्रकार समस्त विश्व के जीतने वाले महाराज पृथु ने भगवान के आदेशों को शिरोधार्य किया। भगवान ने महाराज पृथु से कहा, इंद्र भी हमारा प्रतिनिधि है, आप भी हमारे प्रतिनिधि है, इसलिए आपस में किसी प्रकार का विद्रोह ठीक नहीं है, आप इसे क्षमा कर दीजिए। ये वैष्णवों का आभूषण, क्षमा शक्तिशाली व्यक्ति का आभूषण है। प्रभुपाद महाराज कह रहे हैं तात्पर्य में, मनुष्य को चाहिए कि भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर उनके आदेशों को स्वीकार करे। मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि भगवान का जो आदेश है उसे नतमस्तक होकर के मतलब सिर झुका करके भगवान के चरणों में उनके आदेश को स्वीकार करे। उस पर किसी प्रकार का तर्क वितर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि भगवान भगवत गीता में अपने उपदेश देते हैं, श्रीमद् भागवतम में भी उनके उपदेश मिलते हैं। भगवान के उपदेश को एज इट इज, जैसा भगवान कहते हैं वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान द्वारा कही गई हर बात को उसी रूप में अत्यंत ध्यान पूर्वक तथा सम्मान के साथ स्वीकार किया जाए। भगवान जो कह रहे हैं, जैसे अर्जुन को भगवान जब उपदेश दे रहे थे तो बार बार कह रहे थे, तुम ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो भगवान के आदेश को यदि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपके समझ में आने वाला नहीं भगवान क्या बोल रहे। और सम्मान के साथ स्वीकार किया जाए, क्योंकि परम भगवान बोल रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा, इसलिए सम्मान के साथ उसे स्वीकार करना चाहिए। भगवान के वचनों में किसी प्रकार का कोई संशोधन या परिवर्धन हमारा कार्य नहीं। भगवान जो कहते हैं उस पर न कोई हम टीका टिप्पणी कर सकते हैं और न किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन, विरोध अपने तरफ से प्रकट कर सकते हैं। जिस प्रकार भगवान कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, उसे उसी रूप में हमें स्वीकार करके उस पर अमल करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। किसी प्रकार का उसमें संशोधन करने का हमको न कोई अधिकार है और न हमें उसका प्रयास करना चाहिए। उसमें हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र जो है वो सब अपुरुषेय है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। डायरेक्ट भगवान हमें आकर के यहाँ आदेश नहीं देंगे। उनके वचन जो है शास्त्रों में, और उनके वचन जो है हमारे आचार्यों के द्वारा हमारे तक पहुंचते हैं, इसलिए उसको उसी रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसा कि आजकल के अनेक तथा कथित विद्वान तथा स्वामी जो भगवत गीता के वचनों पर अपनी टीका करते हैं, ऐसा
वह ऐसा करने लगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आजकल तथाकथित टीकाकार, जिनको यह पता नहीं है कि भगवत गीता वास्तव में है क्या, उसको अच्छी तरह से समझ भी नहीं सके हैं, फिर भी उसकी टीका लिखते हैं। मैंने एक टीकाकार की टीका पढ़ा था शुरू में ही, पहले ही अध्याय में जब मैं पढ़ना शुरू किया, एक व्यक्ति ने मुझसे आग्रह किया था कि बहुत सुंदर भगवत गीता है, इसको आप लीजिए। उसने भेंट भी किया मुझे कि आप इसको पढ़िए। जब उसको मैं पढ़ने लगा तो वो टीकाकार उसमें कहता है, अर्जुन अनुराग है तो भगवान ये है, भगवान वो है। मैं तुरंत बंद कर दिया और उसको वापस दे दिया, भैया मुझे ऐसी भगवत गीता नहीं पढ़नी। हाँ, भगवान ने भगवत गीता में जो कहा है, शास्त्रों में जो कहा है, उसी रूप में हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि भगवान की कृपा से श्रील प्रभुपाद ने जो भगवत गीता पर टीका की है, एज इट इज यथारूप, इसको समझने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि भगवान ने जैसा कहा है ठीक वैसा ही श्रील प्रभुपाद ने उसमें व्यक्त किया है। इसीलिए आज उसका प्रभाव आप पूरे विश्व में देख रहे हैं। पूरे विश्व में 6 महाद्वीपों में ऐसा कोई, बड़े शहर की बात तो छोड़िए, नगर में, ग्राम में लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। तो यहां पर महाराज पृथु द्वारा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार भगवान के आदेश को स्वीकार किया जाए। परंपरा प्रणाली में ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। ज्ञान, जैसा कि आप श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय में पढ़े हैं, भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत। हे अर्जुन, यह जो रहस्य मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, सबसे पहले मैंने इसे विवस्वान सूर्यदेव को दिया था। और विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। और इसी प्रकार से एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, ये परंपरा प्रणाली के द्वारा ही आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्होंने इसे स्वीकार किया, राजर्षियों ने इसे स्वीकार किया। लेकिन काल के प्रभाव से यह जो परंपरा है यह विखंडित हो गई। भगवान कहते हैं समय का प्रभाव, विखंडित हो गई ये परंपरा, और उसी परंपरा को मैं अब तुम्हारे माध्यम से फिर से कायम करना चाहता हूं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुष काले ने माता योगो नष्ट परंतप स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन। उसी पुरातन योग को अब मैं फिर तुम्हें माध्यम बना करके कायम करना चाहता हूं। अच्छा, तुम्हें क्यों माध्यम बना रहा हूं? भगवान कहते हैं क्योंकि भक्तों में सखा चेत, तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो। तो इस दिव्य ज्ञान को जो भगवान के मुखारबिंद से निकलता है, उसे ग्रहण करने के लिए, आत्मसात करने के लिए किसी भी मनुष्य में 2 में से एक योग्यता का होना बहुत जरूरी है। या तो वो भगवान का भक्त हो या भगवान का मित्र हो, अन्यथा वह ज्ञान वो आत्मसात नहीं कर सकता है, उसके अंदर टिकेगा नहीं। एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकल जाएगा, और न तो उसमें उसकी श्रद्धा होगी। भक्तों में सखाचेत रहस्य ने दुखी।
तो तुम मेरे भक्त हो, मित्र हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं। तो महाराज पृथु को भी जो भगवान ने उपदेश दिया, महाराज पृथु भी भगवान के प्रतिनिधि हैं। राजा तो है ही है वो, और उसके साथ साथ तो भगवान के सत्यावेश अवतार भी हैं। दोनों चीजें हैं, अवतार भी हैं और राजा भी है। राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। और भगवान महाराज पृथु से कहते हैं आपको शासन कैसे चलाना है। परंपरा प्रणाली से, जैसा ऋषियों मुनियों ने नियम बनाया है, उस परंपरा प्रणाली को ध्यान में रखते हुए आपको शासन चलाना है। और आपकी जो प्रजा है उसके साथ आप पुत्रवत व्यवहार करेंगे। पुत्रवत व्यवहार करेंगे तो प्रजा आपके आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगी, प्रजा आपकी आज्ञा का पालन करेगी और आपको उचित सम्मान भी देगी। आप जैसा कहेंगे प्रजा वैसा करेगी। तो इस प्रकार से जो प्रशासक शासन चलाता है, प्रजा का संरक्षण करता है, प्रजा का हित सोचता है, प्रजा की हर आवश्यक वस्तुओं को वो हाँ, मुहैया कराता है, तो प्रजा उससे संतुष्ट रहती है और किसी प्रकार का विरोध उसका नहीं करती है। तो ऐसे प्रशासक के लिए इस अध्याय में कहा गया है कि प्रजा संतुष्ट रहती है, खुशहाल रहती है राजा के प्रति। तो राजा को अगले जीवन में प्रजा के पुण्य कर्म का 6वां भाग मिलता है। और यदि प्रजा संतुष्ट नहीं है, प्रजा प्रसन्न नहीं है उस शासक से, तो वह जो शासक है, राजा है, वह मृत्यु के बाद, शरीर छोड़ने के बाद वो नरकगामी होगा। ऐसा कहा गया है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपयवसी नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा नरक का पात्र बनता है, वो नरक में जाता है। तो इस प्रकार भगवान महाराज पृथु को उपदेश दे रहे हैं कि आप अनावश्यक कर प्रजा के ऊपर मत लगाइएगा। जो राजा अनावश्यक कर लगाता है प्रजा के ऊपर और प्रजा उसको चुकाने में समर्थ नहीं होती है, तो प्रजा में असंतोष बढ़ता है। और वो कर भी किस लिए बढ़ाते हैं? शोषण करते हैं, एक प्रकार से उस कर का दुरुपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रजा से कर लेकर के उसे भगवान के प्रचार में, भगवान की संतुष्टि के लिए उसका उपयोग करें। वो शोषण करते हैं प्रजा का। हाँ? अनाप शनाप टैक्स लगा करके प्रजा का शोषण करते हैं और अपनी जेब भरते हैं, जैसा कि आजकल कलयुग में देखा जाता है। हाँ? तो कलयुग में ऐसे शासक नहीं है जो महाराज पृथु के अनुगामी हो, जिस प्रकार महाराज पृथु ने शासन किया पृथ्वी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।
सुनाई पड़ रहा है? जी हाँ। तो व्यवधान के लिए खेद है, पावर कट की वजह से बीच में व्यवधान आया। तो जी जी, कोई मैं बात। कह रहा था कि आज प्रजा के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो शासनाध्यक्ष होते हैं, और प्रजा में भी इतना ज्ञान नहीं है कि किसे चुनना चाहिए। प्रजा भी राजनेताओं के बहकावे में आकर के, लोभ में आकर के उनका चयन करती है, और ऐसे शासन के अधिकारी जो है वो चुने जाने के बाद प्रजा का ध्यान नहीं करते हैं और अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं, भ्रष्टाचार करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे शासनाध्यक्षों के शासन में प्रजा हमेशा दुखी रहती है, और दुखी रहने के कारण प्रजा में असंतोष होता है, और प्रजा उस राजा के विरोध में हमेशा शोर शराबा करती है। किंतु यहाँ पर महाराज पृथु को भगवान आदेश दे रहे हैं कि आप परंपरा प्रणाली से जो आपको पद्धति बताई गई है शासन करने की, उसी प्रकार से आप शासन करेंगे तो प्रजा संतुष्ट रहेगी। वास्तविकता में जैसा कि ऋषभ भगवान ने अपने पुत्रों से कहा है कि किसी को माता पिता बनने का अधिकार नहीं है यदि वो अपने संतान को भगवान का भक्त नहीं बनाता है। किसी को गुरु बनने का अधिकार नहीं है यदि वो अपने शिष्य को भगवत धाम जाने का मार्ग नहीं बताता है। इसी प्रकार किसी को राजा बनने का भी अधिकार नहीं है यदि वो अपनी प्रजा को आध्यात्मिक उन्नति के विषय में जागरूक करता है। प्रजा राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रचुर व्यवस्था करे, और प्रजा भी आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करके वो आध्यात्मिक उन्नति करे। ये राजा का कर्तव्य होता है। आप अनेक प्रकार के राजा इस पृथ्वी पर हुए हैं, आज हम उनकी कीर्ति को गाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा हुए, राम राज। आज भी लोग कहते हैं कि राम राज आना चाहिए, राम राज्य आना चाहिए, किंतु राम राज्य की प्रभाव को नहीं समझते। राम राज्य के प्रभाव में कोई दुखी नहीं था, किसी की अल्प आयु में किसी की मृत्यु नहीं होती थी, किसी प्रकार की कोई महामारी बीमारी नहीं थी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहुन व्यापा। इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी प्रजा को, प्रजा हर तरह से सुखी थी। और भगवान श्री रामचंद्र जी जब शासन करने के उपरांत जब जाने लगे तो अपनी सारी प्रजा को अपने साथ अपने धाम में ले गए। इसी प्रकार प्रजा का जो प्रतिनिधित्व जो राजा करता है, उसे चाहिए कि वो प्रजा को इस प्रकार की व्यवस्था करे। जैसे कि आज हम कहीं कहीं देखते हैं स्कूलों कॉलेजों में भी आध्यात्मिक शिक्षा दी जाने लगी है। भारतवर्ष में तो कम, विदेशों में सुनने में ज्यादा आ रहा है कि विदेशों में इसकी शिक्षा दी जा रही है, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में। ये बहुत आवश्यक है, तभी मानव हमारा यह मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, और ऐसे ही गंवा देंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में देखिए, वृत्तासुर की कथा आती है। वृत्तासुर वृत्तासुर को जब इंद्र
मारने के लिए आए तो वृत्तासुर के ऊपर पहले तो उन्होंने गदा का प्रहार किया और गदा को वृत्तासुर ने पकड़ लिया और इंद्र को मारते मारते, हाँ, ऐरावत हाथी के ऊपर प्रहार करते करते वो 28 हाथ पीछे ढकेल दिया ऐरावत को। इंद्र को ऐसा लगता था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, किंतु इंद्र के हाथ में वज्र था। वृत्तासुर बार बार इंद्र से कह रहा है कि इंद्र मेरे ऊपर वज्र चलाओ, क्योंकि वज्र मेरा वध करने के लिए ही बना है। इंद्र वृत्तासुर के ऊपर वज्र का प्रहार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कहीं जिस प्रकार इसने गदा पकड़ लिया उसी प्रकार अगर वज्र भी पकड़ लिया तो वज्र से मेरे ऊपर प्रहार कर देगा, हाँ, मुझे ही खत्म कर देगा। किंतु वृत्तासुर इंद्र को आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं करूंगा, क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो। हाँ, वृत्तासुर ने देवताओं के ऊपर कभी भी प्रहार नहीं किया। तो वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की है, बहुत सुंदर स्तुति, 5 श्लोकों में। हाँ, वृत्तासुर कहते हे प्रभु, हाँ, इंद्र से कहते कि हे इंद्र, भगवान की इतनी बड़ी कृपा है अपने जनों पर कि उन्हें ये त्रिवर्ग है, त्रिवर्ग जो धर्म अर्थ और काम, इसको प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरित नहीं करते। हाँ, भगवान बड़े दयालु हैं। आज हम देख रहे हैं कि इन्हीं 3 चीजों के अर्जन करने में लोगों का समय जा रहा है, लोगों की बुद्धि जा रही, लोगों की शक्ति जा रही है। हाँ, धर्म अर्थ और काम। किंतु वृत्तासुर कहते हैं भगवान के जो भक्त है, भगवान उनको इन तीनों के पीछे नहीं लगाते हैं समय बर्बाद करने के लिए। बड़े दयालु हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह कांचे। कहते हे प्रभु, मैं ध्रुवलोक का सुख नहीं भोगना चाहता हूं, मैं ब्रह्मलोक भी नहीं चाहता हूं, मैं रसातल का राज्य भी नहीं चाहता हूं, मैं इस भूमंडल का भी राज्य नहीं चाहता हूं। मुझे किसी प्रकार की ऐसी वस्तुओं की कोई इच्छा नहीं है। हा? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि, मुझे अष्ट सिद्धियों की भी कोई इच्छा नहीं है। न योग सिद्धि अपुनर्भवम, और मैं मोक्ष भी नहीं चाहता हूं। क्या चाहता हूं? मैं कब आपके दासों के दासों के दासों का दास बन सकूंगा, मेरी एकमात्र यही इच्छा है। कितना जल्दी मेरा यह शरीर छूटे, ये असुर शरीर, असुर शरीर में वृत्तासुर की भावना देखिए, इतनी जल्दी मेरा यह शरीर छूटे और मैं आपके दासों के दासों के दासों का दास बन सकूं। इतना ऊंचा विचार वृत्तासुर का। हाँ? कहते हैं अजात पक्षा युव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव विसुतम विषण्णा मनोरविंदाक्षदीक्षते त्वाम। हे प्रभु, जैसे आपने देखा होगा कि एक पक्षी का बच्चा जो अभी अभी अंडे से बाहर आया है और वो पक्षी उसके लिए दाना चुगने बाहर चली जाती है, तो उसके आने की प्रतीक्षा उसका वो
नन्हा सा बच्चा जिस प्रकार करता है, और जैसे वह बछड़ा जिसकी मां बाहर गई है चरने के लिए, और वो बछड़ा, नवजात बछड़ा गाय का, वो प्रतीक्षा करता है कि मेरी मां कब आएगी और मुझे स्तनपान कराएगी। उस बछड़े का भी ध्यान उस मां में लगा रहता है, जैसे उस पक्षी के बच्चे का ध्यान उस मां में लगा रहता है कि मां आएगी तो दाना लेकर के आएगी, उसके मुंह में डालेगी। बछड़े का भी ध्यान लगा रहता है, हाँ, उस मां के ऊपर, क्यों आएगी तो स्तनपान कराएगी। और अंत में कहते हैं जैसे किसी स्त्री का प्रियतम पति परदेश गया हुआ है, तो हमेशा वो उसका ध्यान करती रहती है कि वो कब आएंगे, कब आएंगे, कब मैं उनकी सेवा से उनको संतुष्ट करूंगी। तो पक्षी के बच्चे का भी स्वार्थ है, हाँ? पक्षी पक्षी का बच्चा जो है वो अपनी मां की प्रतीक्षा इसलिए कर रहा है कि वो दाना लाके उसके मुंह में डालेगी। और गाय का बछड़ा भी वो प्रतीक्षा कर रहा है अपनी मां का, इसलिए कि वो आएगी तो स्तनपान कराए। किंतु एक स्त्री जिसका पति बाहर गया है, वो उसकी प्रतीक्षा इसलिए कर रही, निस्वार्थ कर रही है कि वो आएगा तो मैं उसकी सेवा करूंगी और उसे संतुष्ट करूंगी। इस प्रकार वृत्तासुर की धारणा है, और कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी जो माया है, त्रिगुणमयी माया, इस माया ने मुझे बहुत घुमाया, बहुत घुमाया। इसके चक्कर में पड़कर मैं बहुत भ्रमण किया, 84 लाख योनियों में घूमते रहा मैं, और मेरी आसक्ति घर में, पत्नी में, बच्चों में बनी रही। किंतु मैं अब और आसक्त नहीं होना चाहता हूं। अब मैं आपकी शरण लेना चाहता हूं, आपके भक्तों की शरण लेना चाहता हूं। इतना, जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र मुझे आप अपने चरणों में ले लीजिए। यह भावना होती है, हाँ, एक भक्त की। भक्त को कभी भी भगवान से किसी प्रकार की भौतिक इच्छा की पूर्ति की कामना नहीं रहती है। वो हमेशा चाहता है कि भगवान हमें अपने चरणों में आश्रय दें। हाँ, आप इसी प्रकार से पृथु महाराज को भगवान ने आशीर्वाद दिया। आप अगले श्लोक में पढ़ेंगे कि इंद्र क्षमा याचना करने के लिए जब पृथु महाराज के चरणों में झुकते हैं, तो पृथु महाराज उन्हें चरणों तक झुकने नहीं देते, पहुंचने नहीं देते हैं। उनको उठा करके अपने गले से लगा लेते हैं, आलिंगन करते हैं। हाँ, ये होता है दो भगवान के भक्तों के अंदर ये भावना होती है, इस प्रकार। और मैं और ज्यादा क्या कहूं, भगवान का यही आदेश है। मानव जीवन मिला है आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए। इसका सदुपयोग करके आप भगवान की प्रेमा भक्ति में लग के, भगवान को प्रसन्न करके भगवान के धाम में जाएं, और इस मानव देह को, इसके उद्देश्य को पूरा करें। क्योंकि इस भौतिक जगत में किसी प्रकार का कोई दूसरा सुख है नहीं। भगवत भजन के अलावा, भगवान की भक्ति के अलावा और कोई दूसरा सुख है ही नहीं। जबकि हर व्यक्ति सुख के पीछे भाग रहा है। हर किसी को सुख चाहिए, चाहे वो किसी भी योनि में हो, उसको सुख चाहिए। किंतु उसे दुखों से भरे संसार में
जहां सुख है ही नहीं, हाँ, वहां हम सुख की तलाश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अज्ञान के कारण। हमें ज्ञान नहीं है कि सुख कहाँ है। जैसे शिल प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति को किसी ने बताया गन्ना बहुत मीठा होता है, गन्ना बहुत मीठा होता है। तो पूछा उसने, किस गन्ना गन्ना कैसे होता है, किस कैसा होता है गन्ना? तो कहा बांस की लाठी जैसा होता है। वो व्यक्ति गन्ना देखा नहीं था, तो बांस की तरह कोई लकड़ी मिली तो उसको लेकर के चूसना शुरू कर दिया। हाँ, अब गन्ना तो है नहीं, उसको मिठास कहाँ से मिलेगी? किसी दूसरे व्यक्ति ने देखा, कहा भैया क्या कर रहे हो? कहा गन्ना चूस रहा हूं, लेकिन सुना था गन्ने में मिठास होती है, किंतु इसमें तो कोई मिठास नहीं है। कहा यदि गन्ना होता तो मिठास होती ना, ये तो गन्ना है नहीं, ये तो बांस है, बांस में कहां से मिठास मिलेगी? इसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में जहाँ कोई सुख नहीं है, वहां हम सुख की तलाश में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपने सुना वृत्तासुर की क्या इच्छा थी? हाँ? मुझे स्वर्गलोक नहीं चाहिए, मुझे ध्रुवलोक नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए, रसातल का राज्य नहीं चाहिए। मैं तो क्या होना चाहता हूं? आपके दासों के दासों का दास होना चाहता हूं। हाँ, और जितना जल्दी हो सके वो इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी करो, मेरा वध करो, मैं जल्दी से जल्दी भगवान के दासों के, हाँ, आश्रय में जाना चाहता हूँ। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, तभी हम सुखी हो सकेंगे। जब तक हम भगवान के आश्रय में, भगवान के चरण कमलों में नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं, चाहे जितना उपाय कर लें। आज इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति नाना प्रकार का उद्यम कर रहा है सुखी होने के लिए, किंतु सुख मृग मरीचिका की तरह, वो जितना प्रयास करता है, जितना भागता है, उतना ही वो सुख उसके आगे आगे भागता है। प्रभुपाद महाराज ने एक उदाहरण और दिया। जैसे आप सूर्य की, जैसे सूर्य पूरब से पश्चिम जा रहा है और आप भी पश्चिम दिशा में मुंह करके चलिए, तो आपकी परछाई आपके आगे आगे चलेगी, क्योंकि आपकी पीठ सूर्य के तरफ है। आपकी परछाई आपके आगे आगे चलेगी। और यदि आप अपना रुख सूर्य की तरफ करके चलो, तो आपकी परछाई जो है, छाया, वो आपके पीछे पीछे चलती है। यही सिद्धांत लागू होता है। यदि आप भगवान से विमुख होकर के चलेंगे, तो सुख जो है वो आपसे दूर भागता चला जाएगा, और जितना ही आप भागेंगे उतना ही सुख और आगे रहेगा। और यदि आप अपना रुख भगवान की तरफ कर लेते हो, तो सुख आपके पीछे पीछे आता है। सुख के लिए आपको अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और सुख आपके पीछे पीछे आता है। यह सिद्धांत हमारे आचार्यों ने बताया है, हमें उसका पालन करना चाहिए। जो ज्ञान हमें परंपरा से प्राप्त हुआ है, भगवान इसी पर बल दे रहे हैं कि परंपरा के द्वारा जो ज्ञान मिला है, आप उसको, उसका अनुकरण करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हरे कृष्णा।